जय योगोर हाडू। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन है, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं तांत्रिक शाइदास आज फिर से आप सबके सम्मुख पस- प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पुरातन विद्याओं में से एक विद्या ऐसा है जो एक रात्रि की अघोर सात्विक कर्ण पिशाचनी साधना। ये साधना ऐसा है, जैसे ही इसकी नाम से प्रतीत हो रहा है, अघोर सात्विक कर्ण पिशाचनी साधना। इसमें आपको ना पेशाब पीना है, ना अपना जो मु- गू है, मलमूत्र है, उसको ग्रहण नहीं करना पड़ेगा, ना ही कोई मांस और मदिरा का भोग लगेगा। ये एक रात्रि की साधना है, पुरातन विद्याओं में से लिया गया है। जो मेरे 100 साल 200 साल पहले ये विद्या चलता था भारतवर्ष में, असम की जगह पे, ये मेरा गुरु प्रदत्त है। एक रात्रि के सात्विक कर्ण पिशाचनी साधना जो अघोर विद्या के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले आप सबको बताना चाहूंगा, ऐसी साधना का क्या फायदा मिलता है, लोगों को ऐसे साधना करना क्यों चाहिए, क्या क्या लाभ मिलता है, इस विषय में पहले जान लेते हैं। ये सात्विक कर्ण पिशाचनी तीनों काल के बारे में सटीकता से आपको बता सकता है। अपने साधक के लिए सात्विक कर्ण पिशाचनी षटकर्म करता है, यानी मारण, मोहन, विद्वेषण, वशीकरण, स्तंभन, शांतिकरण, उच्चाटन आदि। अपने साधक के इच्छा अनुसार लोगों के बारे में, भूतकाल वर्तमान काल के बारे में जानकारी देता है। मान लो आपके पास कोई व्यक्ति आ रहा है, तो आप कर्ण पिशाचिनी से पूछते हो कि फलाना व्यक्ति कौन है, क्या करता है, किस लिए आया है। वो आराम से आपके कान में बता देगा। अपने साधक को तंत्र विद्या सिखाता है सात्विक कर्ण पिशाचिनी। ये पुरातन विद्या है, एक रात्रि का। आज तक किसी ने यूट्यूब में नहीं डाला होगा, और ऐसी विद्या किसी के पास होगा भी नहीं। गणाधन के बारे में ये जानकारी भी देता है, और जरूरत पड़ने पे निकाल के भी देता है अपने साधक को। चोरी करने की आवश्यकता नहीं है, दिबालन से जैसे चोरी करवाते। सात्विक कर्ण पिशाचनी जो एक रात्रि की साधना है, ये सात्विक तरीके से किया जाता है, अघोर विद्या के अंतर्गत आता है, और ये सौम्य भाव से आता है। ना किसी को डराता धमकाता, ना किसी को नुकसान पहुंचाता। गणाधन कहाँ है बता भी देगा, और ना आपको निकाल के भी दे देगा। आप बोलोगे कि मुझे निकाल के भी दे दो, तो वो दे देगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी के बारे में जानकारी दे देगा, वो भी सटीकता से। आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसे? क्योंकि ये जो अघोर सात्विक कर्ण पिशाचनी है, इसकी तीनों काल की गति है। वो भूतकाल के बारे में जानता है, वर्तमान काल के बारे में भी जान रहा है, और भविष्य में क्या होने वाला है उसको पता है। इसलिए वो ऐसा कर पाता है। साधक को हर समय अपने साधक को ये सुरक्षा देता है, अपने साधक को कभी हानि नहीं पहुंचाता। ये विद्या मुनि ऋषि करते थे, तपस्वी करते थे। ये विद्या हर समय अपने साधक को सुरक्षा प्रदान करता है। आपके पास कोई परेशानी आए, उससे पहले वो बता देगा कि आपके साथ कल ये घटित होने वाला है, ये फलाना कार्य कर लो, आप बच जाओगे उससे। कोई परेशानी, कोई दिक्कत आपके जीवन में नहीं आएगा जब तक आपके पास ये सात्विक कर्ण पिशाचनी है। ऊपरी बाधा के बारे में बता देगा, और उसे निकालने का तरीका भी दे देगा, क्योंकि इसको तंत्र के ज्ञान है। वो कैसे, आप सोच रहे होंगे? ऊपरी बाधा यानी किसी के ऊपर भूत प्रेत पिशाच आ जाता है, तो उसके बारे में ये बता भी देगा, और निकालने का तरीका भी बताएगा। इसको आप 3 रूप में सिद्ध कर सकते हो। कौन से रूप, आप पूछ रहे होंगे? पहला माता, दूसरा बहन, तीसरा पत्नी रूप। और इसका जो एक मूल स्वरूप है, चौथा रूप में सिद्ध करना, मूल स्वरूप जो है पिशाची देवी, कर्ण पिशाची देवी के रूप में इसे सिद्ध कर सकते हो। आज तक किसी ने यह पूर्ण जानकारी नहीं दिया होगा। पत्नी रूप में सिद्ध करने से आपको संभोग सुख, साथ में समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा,
धन में बढ़ोतरी, एक राजा जैसा जिंदगी आपको ये देगा। बहन के रूप में सिद्ध करने से समाज में प्रतिष्ठा, साथ में धन दौलत प्रदान करेगा, गड़ा धन निकाल के देगा और भूत भविष्य तीनों काल के बारे में जानकारी देगा। पत्नी रूप में भी सिद्ध करने से भी तीनों काल के बारे में जानकारी देगा। माता के रूप में सिद्ध करने से यह आपको प्यार करेगा, प्यार यानी एक माता जैसे अपने पुत्र को प्यार करता है वैसे करेगा। साथ में हमेशा आपकी हर वो छोटे मोटे चीजों का ध्यान रखेगा, साथ में तीनों काल के बारे में जानकारी देगा। और एक खास बात है, यह आपको पूर्ण तंत्र विद्या भी सिखाएगा। चलिए अब जानते हैं इसकी साधना कैसे किया जाता है। एक रात्रि की साधना मैंने बता चुका हूं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें, यह साधना में इस्तेमाल होने वाली माला है सिद्ध काले हकीक माला, जो पैशाचिक तरीके से संस्कारित किया जाता है। उस काले हकीक माला का आपको जरूरत पड़ेगा। कौन से दिन साधना कर सकते हैं? अमावस्या, होली, दिवाली, नवरात्रि, चंद्र ग्रहण। जाप संख्या सिर्फ एक रात्रि में सिद्ध होगा, वो भी ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट या 1 घंटा लगेगा। आसन के ऊपर बैठना पड़ेगा, 11 माला जाप करना है आपको। छोटा सा 2 लाइन का मंत्र है बस। दिशा जिस दिशा की ओर मुख करके आप बैठेंगे वो है पश्चिम। कौन से आसन आपको चयन करना है? काला आसन, चाहे आप किसी भी तरह का कंबल लेके उसके ऊपर एक काला कपड़ा बिछा दीजिएगा, चलेगा। वस्त्र आपकी पूर्णतः काला होना चाहिए, वो भी बिना सिले हुए। दीपक आपको कड़वे तेल का दीपक लगेगा। साधना में सामग्री क्या क्या लगेगा मैं आपको बता देता हूं। एक कड़वे तेल का दीपक, एक धूप बत्ती, साथ में 16 श्रृंगार ये लगेगा, और कुछ गुलाब की पंखुड़ी। एक गुलाब का फूल ले आइए, उसका एक फूल से वो पंखुड़ी अलग कर लीजिए, उसको डाली को फेंक दीजिए, से पंखुड़ी ही लगेगा। करना क्या है, पंखुड़ी को बिखार के रख देना है, उसके ऊपर 16 श्रृंगार रख देना है, और भोग में मिठाई लगेगा, वो भी दूध से बनी हुई मिठाई। अगर पूर्णतः दूध से बनी हुई मिठाई अगर ना मिले तो आप खीर की भोग चढ़ा सकते हैं जो दूध से बनी हुई हो। यह साधना में सुरक्षा घेरा का जरूरी है, शरीर के लिए जरूरी है। आप पहले बोल रहे थे कि गुरुजी ये साधना तो सौम्य साधना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, हानि नहीं करता है, तो सुरक्षा घेरा क्यों करते हैं? देखिए, सुरक्षा घेरा इसीलिए लगाया जाता है ताकि आपकी साधना जो है निर्विघ्न संपन्न हो सके। शरीर किलन करने से आपके मन में ऐसा रहेगा कि मेरा शरीर तो किलित है, मुझे किसी भी तरह का भय नहीं है। अब निर्विघ्न मन में कोई द्वंद्व ना रख के साधना में बैठोगी तो आसानी से साधना सफल होता है। यह साधना का जो मंत्र है 2 लाइन का है, छोटा सा मंत्र है। यह साधना आपको रात्रि 11 बजे के बाद करना है, ठीक है। यह साधना आप बंद कमरे में कर सकते हो। हाँ, एक ही नियम है, यह साधना को जो औरत कर सकते हैं और बुजुर्ग और बूढ़े या हमारे पुरुष मित्र भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बच्चे की उम्र कम से कम 15 साल के ऊपर होना चाहिए। आसन के ऊपर नग्न होके बैठकर करना है यह साधना। आप हो सके तो एक काला वस्त्र या काला कोई भी कपड़ा आपके शरीर में लपेट सकते हो। इससे ज्यादा कुछ धोती वगैरह पहन सकते हो, ज्यादा कपड़ा नहीं रहना चाहिए शरीर में, अगर आप पत्नी के रूप में सिद्ध कर रहे हो तो। औरत इसको बहन और पिशाची देवी या फिर माता के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। आपके मन में यह भी संदेह आ रहा होगा कि अगर मैं पत्नी रूप में सिद्ध किया तो मेरे पत्नी को यह कोई हानि पहुंचाएगा। देखिए, आपकी अगर धर्म पत्नी है तो पत्नी रूप में सिद्ध मत करे, बहन के रूप में सिद्ध कर ले या माता के रूप में सिद्ध कर ले। अगर आपके पास तीनों चीजें हैं, मान लो आपकी माता भी है, बहनें भी है और पत्नी भी है, तो आप पिशाची देवी के रूप में सिद्ध कर ले, किसी को यह नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हम जो विद्या बताते हैं पूर्णतः अनुभव के जरिए से ही बताते हैं, ना ही कोई किताब से लिया गया ज्ञान है, ना ही कहीं से उठाते हैं हम विद्या। यह साधन कहीं पे भी कर सकते हैं। यह साधना शमशान में कर सकते हैं, घर के बंद कमरे में कर सकते हैं,
सुनसान चौराहे पे भी कर सकते हैं, आप खुले आसमान के नीचे भी बैठ के कर सकते हैं। हाँ, इतना ध्यान रखना, जिस घर में, जिस कमरे में देवी देवता है उस जगह पे आप साधना ना करें तो बेहतर रहेगा। पिशाची विद्या ये होता है कि मूल भाव इसकी तामसिक ही होता है, लेकिन पुरातन समय में ऋषि मुनि हमारा इतना महान थे कि इसके अंदर सात्विक बीज मंत्र को संपुट करके, मंत्र का निर्माण करके, उस मंत्र को सिद्ध करके लोगों को देते थे, ताकि कर्ण पिशाचनी अपने साधक को या उनके परिवार को कभी हानि ना पहुंचा सके और बखूबी से यह सिद्ध हो जाए। यही चाहत था उनके मन में। यह पुरातन विद्या लगभग लुप्त होने के कगार पे है। आज के समय यह किसी के पास नहीं होगा। जो व्यक्ति ये साधना करने की इच्छुक है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे